गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। इसाक डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता, नहीं उसकी कैपेसिटी है और नहीं उसको पता है। मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बड़ा प्यारा होगा, आपकी किताबों में वो बहुत कोई बड़ा डूअर होगा, क्रिकेट मैच के हवाले से शायद हो, कोई फ्लाईओवर बनाने के हवाले से हो कि शायद कोई फ्लाईओवर जल्दी बना लिया हो उसने, तो ठीक है। लेकिन मेरे सूबे के मसले के ऊपर मोहसिन नकवी न कुछ जानता है और न कुछ कर सकता है, न उसकी कैपेसिटी है। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की सूबे में फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत, अल्टीमेटम दिया, किसी भी फोर्स ने सूबे में कार्रवाई की तो रद्द अमल दिया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ अब ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, सरहदों की हिफाजत विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब दिया, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है? मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो के साथ पैगाम दिया। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में कबायली इमायदीन की मुलाकात, ज़म-अज़ला में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और तालीम और तरक्की से मुताल्लिक बातचीत। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़म-अज़ला का कोटा बहाल करने का ऐलान, कबायली अमायदीन का कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम, खुशी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़म-शुदा अज़ला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी, बजट में ज़म-अज़ला की बेहतरी के लिए खतीर रकम मुख्तस की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ने पर इजहार इत्मीनान, शहबाज शरीफ ने कहा, यह मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ते हुए सफर का अमली सबूत है। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक आशारिये मुस्बत समत में गामजन हैं। बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव कम और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 100 से जायद मकानात मुनहदिम, 6 अफराद जाँ बहक। सैलाबी रैलों से मुतासिर थक, नियाट, खुनर और थोर आफतज़दा इलाके करार। दरिया हुंजा के बहाव में इजाफा, कई घर दरियाई कटाव की जद में आ गए। फिल्मस में 19 घर सफाए हस्ती से ही मिट गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा दयामी, थोर में पानी, बिजली और सड़कों की बहाली के लिए इमरजेंसी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया। सैलाब में जाँ बहक अफराद के वरसा को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला का मुतासरीन को टेंट्स और इमदादी सामान की फौरी फराहमी का हुक्म। पीने के साफ पानी, आपाशी चैनल्स और बिजली की बहाली के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर चिल्लास को 2 दिन में इमरजेंसी नाफिज करने के लिए इकदाम का भी हुक्म। मानसून का चौथा स्पेल जारी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे, दरियाओं में तुग़यानी, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेरिया। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, हज़रू में मानसून बारिशें जारी। तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने से पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में तुग़यानी, शनका के मकाम पर 35 अफराद फंस गए, 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर के लिए ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज की डाउनस्ट्रीम में सैलाबी पानी में तेजी से इजाफा। दरियाओं के किनारों पर आबाद लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक। इंतजामिया खामोश। NDMA के मुताबिक 24 घंटे में 14 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 266 अफराद जाँ बहक, 628 जख्मी हुए। लोधरा की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सानहे चिल्लास में जाँ बहक, 2 अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक।
नमाज़ जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। बाबू सर पर सैलाबी रैली में बहने वाले डॉक्टर साद इस्लाम के बेटे की लाश मिल गई। 3 साला अब्दुल हादी की लाश मिलने पर रिकत आमेज मनाज़िर। मासूम अब्दुल हादी की मैयत लोधरा रवाना, नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से 9 मुंतखब अरकान ने सेनेट रुकनियत का हल्फ उठा लिया। रोबीना खालिद, तलहा महमूद, नियाज अहमद, नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, दिलावर खान और अताउल हक दरवेश शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अरकान से हल्फ लिया। पीटीआई के मुराद सईद, आजम सवाती, रुबीना नाज ने हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास महकमा हायर एजुकेशन से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी इदारा बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काज़ाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपसेस बनाने में इजहार दिलचस्पी। सरकारी कॉलेजेस में मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। असलहा और शराब बरामदगी केस। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 29 जुलाई को पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त और मेडिकल रिपोर्ट ATC इस्लामाबाद में जमा करा दी गई। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने एक मुलजिम को बरी कर दिया। बानी PTI का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ है। बानी को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास कैदियों को मुयस्सर नहीं। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं वो एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, PTI की क़यादत को झूठे मुकदमात में सजाएं दी गई। तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सजाओं से वाज़ेह हो गया हुकूमत बानी की रिहाई के लिए तहरीक से खौफज़दा है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहते हैं इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन अहम है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते ख़तरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा।